हाय एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। लेकिन इसके अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में। तो वहाँ पर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इन टोटल वैकेंसीज आप लोग देख सकते हो। टोटल बात करें तो 300 वैकेंसीज हैं। इसका डिवीजन अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये एक नेशनलाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका मेन एम या फोकस यही होता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक इसका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा और 2 मार्च को इसका टीयर 1 का ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी नेशनलिटी की, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नेपाल, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो होनी चाहिए। एज लिमिट 1 जनवरी 2024 से कंसिडर होगी। मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 साल की एज आपकी होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन, डिसेबल कैंडिडेट को 10 साल का और एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा विडोड या डाइवोर्स वुमेन या फिर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के, उन्हें भी 5 साल तक का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और आपने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है। और ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये आपकी 1 जनवरी 2024 या उससे पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा आपको जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसका टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। तो वो भी आपको लिखना, पढ़ना और बोलनी वो लैंग्वेज आनी चाहिए। फाइनल सिलेक्शन से पहले ये टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हो इस टेस्ट में तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। याद रखिए, जो ऊपर अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाइज वैकेंसीज मैंने आपको बताई हैं, आप किसी एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर ही अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में दोस्तों सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स लिया जाएगा। प्रीलिम्स एग्जाम के 3 सेक्शन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35-35 क्वेश्चन 35-35 मार्क्स के होंगे। बाइलिंगुअल टेस्ट होगा एक्सेप्ट द लैंग्वेज सेक्शन, और ये जो टेस्ट होगा ये आपका 1 घंटे का एग्जाम रहने वाला है। सेक्शन वाइज कट ऑफ भी बनाई जाएगी। जब एग्जाम हो जाएगा तो वो आपको क्रैक करनी होगी, और कट ऑफ जो होगी वो कैटेगरी वाइज और स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाइज कट ऑफ रिलीज करी जाएगी इन ऑर्डर टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन 250 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। टेंटेटिवली 2 घंटे का ये आपका एग्जाम रहेगा, और इसमें 5 सेक्शन होंगे। हर एक सेक्शन के 40-40 क्वेश्चन रहेंगे 50-50 मार्क्स के। ये भी अगेन बाइलिंगुअल होगा एक्सेप्ट द लैंग्वेज सेक्शन। इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, कंप्यूटर नॉलेज है और जनरल अवेयरनेस है। 40-40 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के। इन टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे 250 मार्क्स के। जो मेंस एग्जामिनेशन है दोस्तों, इसके बेसिस पर फिर कैंडिडेट को रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा वो क्वालिफाई इन नेचर है, उसके कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट फिर बनेगी आपकी, वो आपके मेंस एग्जामिनेशन जो होगा उसके स्कोर के बेसिस पर ही कैंडिडेट को फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा, प्रोवाइडेड कि उसने लैंग्वेज टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया हो। यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है। इसको एक बार क्वालिफाई कर लिया तो उसकी कहानी खत्म। फिर मेंस एग्जामिनेशन पर आएगी। मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करो, फिर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट को फिर आपने क्वालिफाई कर लिया, देन अगेन मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पर कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। 1/4 ऑफ द मार्क्स जो होंगे वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे अगर आपका आंसर गलत होता है तो। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें, इन टोटल जहां जहां पर वैकेंसीज निकली है वहां पर तो एग्जाम्स करवाया ही जाएगा। आप जब फॉर्म भरोगे, जिस भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट में आप अप्लाई करोगे, वहां पर आप एग्जाम सेंटर ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पर टेंटेटिव लिस्ट भी अवेलेबल है एग्जाम सेंटर की, वो आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ है SC/ST और PWD के लिए, और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये की फीस है।
और इसमें जो भी बैंक चार्जेस या जीएसटी वगैरह होता है वो लग सकता है। हाउ टू अप्लाई, फॉर्म भरना कैसे, उसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी गई है। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होंगे, कौन कौन से अंडरटेकिंग फॉर्म भरते वक्त अपलोड करने हैं, तो वो आप इस ब्राउज़र में ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा। इसके अलावा वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ जाकर आप ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और इस फॉर्म के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उस डेट्स के बीच अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है। इमोल्यूमेंट्स और बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो इमोल्यूमेंट्स रखा गया है इनिशियल स्टेजेस में 37,000 पर मंथ की आपकी सैलरी होगी और जो भी एक्सटेंशन वगैरह है टाइम के साथ वो होता रहेगा। ठीक है। और कुछ यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो रीड आउट आप लोग कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।